दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम 100 क्वेश्चन को कर लिए हैं। आज हम 101 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 1 का, और उसके बाद हम चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 10th क्लास से जुड़ी हर एक चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टॉर्च एवं वाहनों के उदर्ग द्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो टॉर्च एवं वाहनों के उदर्ग द्वीपों में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पीछे वाहनों के साइड में जो शीशा लगा होता है उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, कौन से दर्पण का? तो आपका उत्तल दर्पण का। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, यानी इनमें से कौन है जो दर्पण का सूत्र है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि लेंस के सूत्र में माइनस का चिन्ह लगा होता है और दर्पण के सूत्र में प्लस का चिन्ह। तो आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन को। इसमें देखिए आपसे पूछा है दर्पण का सूत्र, तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, और यहीं लेंस रहता तो ये वाला आंसर हो जाता। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 103 नंबर क्वेश्चन का दर्पण सूत्र हो जाएगा आपका 1/v + 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेंस। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो वह लेंस कहलाता है। तो आपका 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को आप सभी जानते हैं अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। और वहीं अवतल लेंस पूछता तो अपसारी लेंस हो जाता। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2। लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं और फोकस की संख्या भी 2 होती है, f1 और f2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को आपका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंस के केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होगी तो आपका ऑप्शन ए कागज सुलगने लगता है और ऑप्शन बी धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेंस में 2 फोकस होते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता आपका धनात्मक होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और वहीं अवतल लेंस पूछेगा दोस्तों कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो ये आपका ऋणात्मक होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखिए हम आपको बताएं और ये पूछ भी दिया। तो अवतल लेंस की क्षमता आपका ये ऋणात्मक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऋणात्मक। उत्तल लेंस बोलेगा तो धनात्मक और अवतल लेंस बोलेगा तो ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश गमन करता है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधी रेखा में गमन करेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब 20 सेमी का फोकस दूरी है और 30 सेमी ध्रुव से दूर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर वस्तु की ही ओर। आप इस सवाल का जवाब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है, इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से, जिसमें आपका 1/f और 1/v दिया है, यानी f का मान आपका दिया है और दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु, यानी वस्तु u बराबर आपका होता है वस्तु दूरी और u बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी और v बराबर वस्तु दूरी। तो यहाँ पे वस्तु दूरी दिया है तो v का मान दिया है 30 सेमी, तो v का मान 30 सेमी और f का मान 20 सेमी रख के आप ये जो वस्तु की दूरी है u आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेमी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो ये भी आप उसी सूत्र से निकाल लीजिएगा दोस्तों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, आप बनाकर मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया है 20 सेमी और यहाँ पे पूछा है दोस्तों आपसे f का मान। तो आप लोग जानते हैं f बराबर r/2 होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इससे, यानी r/2 दिया है तो 10 बटा या 20 बटा आप 2 कीजिएगा, यहाँ पे 20 दिया है तो 20 बटा 2 कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 सेमी। चलिए हम नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आवर्धन का एसआई मात्रक है, तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए में मीटर, बी में 1/मीटर और सी में 1/मीटर स्क्वायर दिया है, ये इनमें से कोई नहीं होगा, यानी सब ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है। हम पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं आपको कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आप लोग पीछे वाली वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा काल्पनिक होगी, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसके प्रतिबिंब की आकृति हमेशा काल्पनिक ही होगी। और यदि दर्पण अवतल रहेगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपका वास्तविक होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 122 नंबर क्वेश्चन है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो हम आपको एक सूत्र बताए थे दोस्तों, P = 1/f होता है, यानी P लेंस की क्षमता है आपका और f फोकस है। तो यहाँ पे P का मान दिया है -2 बराबर हो जाएगा आपका 1/f, और इधर आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा
तो f बराबर हो जाएगा आपका माइनस यानी -2f बराबर हो जाएगा आपका 1 और इसके बाद f इक्वल टू हो जाएगा 1/-2 और ये आप भाग दीजिएगा तो आपका माइनस में 0.5 आ जाएगा और mm में होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -0.5 mm। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी समतल तथा उत्तल दर्पण। यानी समतल या तो समतल होगा दर्पण या तो उत्तल होगा तो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तैलीय कागज होता है तो तैलीय कागज आपका प्रभाषक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तैलीय कागज प्रभाषक होता है क्योंकि आप तेल में कोई भी कागज को डुबा कर जब निकालिएगा तो इस तरफ से उस तरफ देखिएगा तो कोई भी वस्तु धुंधला दिखाई देगा। तो जब कोई भी वस्तु धुंधला दिखाई देता है तो वो आपका प्रभासी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका अनंत होती है क्योंकि आप लोग जानते हैं समतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ पे अगर हम कोई वस्तु रखेंगे तो इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो आप जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सीधा और हरासित। यानी उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और हरासित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पीतल। पीतल का प्रयोग लेंस के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीतल से हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, जबकि जल से और कांच से देख सकते हैं और इसका उपयोग लेंस बनाने में किया जा सकता है। तो लेंस बनाने में आपका पीतल का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा है। तो जब फोकस दूरी +20 सेमी होगा दोस्तों तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी फोकस दूरी दर्पण का जब +20 रहेगा तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। न तो उत्तल होगा और ना ही अवतल और ना ही समतल उत्तल, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जल आपका कम गहरा दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आपका ऑप्शन नीचे दिया है, रुकिए हम निकालते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों और ऑप्शन डी में 0। तो आप लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखा था हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है।
तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में संबंध है, यानी वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। तो आप लोग जानते हैं सूत्र होता है f बराबर r/2, और जब आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 2f बराबर r हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेमी है। तिर्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो ये हमेशा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आप सभी जानते हैं हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 138 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम आपका 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये देखिए, नेक्स्ट डे से हम आपको चैप्टर नंबर 2 कराएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम चैप्टर 2, 3 आगे जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएं सबसे पहले वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।